हैज़ यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल एक लड़की की माहाना वजाइनल ब्लीडिंग का नाम है, जिसे पीरियड्स भी कहा जाता है। जब एक लड़की पैदा होती है तो उसकी बॉडी में मौजूद ओवरीज में पैदाइश से ही लाखों की तादाद में एक्स फॉलिकल की शक्ल में मौजूद होते हैं, जो इस लड़की के बालिग होने तक गैर फाल रहते हैं। आमतौर पर जब एक लड़की 10 से 15 साल के दरमियान होती है तो उसे किसी भी वक्त पीरियड स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक लड़कियों की पहली माहवारी यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी ब्रेस्ट की नशोनुमा के तकरीबन 2 साल बाद आती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने से पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर एक नज़र डालते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 ओवरीज, 2 फैलोपियन ट्यूब्स, एक यूट्रस और एक वजाइनल कैनाल पर मुश्तमिल होता है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो आपको नज़र आ रही हैं, ये ओवरीज हैं जो लेफ्ट और राइट साइड पर पाई जाती हैं, जबकि ये दोनों ट्यूब्स फैलोपियन ट्यूब्स कहलाती हैं। इन्हें यूट्राइन ट्यूब्स या फिर ओविडक्ट भी कहते हैं। जबकि ये जो एक सेंटर में स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, इसे यूट्रस कहते हैं। इस यूट्रस के अंदर बेबी की डेवलपमेंट होती है और ये आपको जो ट्यूब सी नज़र आ रही है, इसे वजाइनल कैनाल या फिर बर्थ कैनाल भी कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमारा दिमाग, हाइपोथैलेमस और दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड में से खारिज होने वाले हार्मोन्स के जरिए कंट्रोल करता है। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लॉब में से एक हार्मोन खारिज होता है जिसे FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। इस हार्मोन का काम लाखों फॉलिकल्स में से किसी एक को स्टिमुलेट करके उसे मैच्योर करना है। इस मैच्योर फॉलिकल के अंदर एग मौजूद होता है। जब एक फॉलिकल पूरी तरह मैच्योर हो जाता है तो इस फॉलिकल के अंदर से एक हार्मोन खारिज होना शुरू हो जाता है जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं। एस्ट्रोजन यूट्रस की सबसे अंदर वाली लाइनिंग जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, इसको मज़ीद थिक करते हुए यहाँ ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है और साथ ही पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लॉब में से एक और हार्मोन खारिज किया जाता है जिसे LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। इस हार्मोन का काम ओवरी में एग को रिलीज करवाना है और इस अमल को ओव्यूलेशन कहते हैं। मैच्योर फॉलिकल में से एग रिलीज होने के बाद रिमेनिंग स्ट्रक्चर को कॉर्पस ल्यूटियम या फिर येलो बॉडी कहते हैं। अब इस कॉर्पस ल्यूटियम में से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन खारिज होगा जो एंडोमेट्रियम को मज़ीद ठीक करेगा। दूसरी जानब फॉलिकल में से रिलीज होने वाला एग सेल फैलोपियन ट्यूब में एंटर हो जाएगा। यूट्रस की तरफ मूव करते हुए अगर स्पर्म के साथ फ्यूज कर जाए तो फिर फर्टिलाइजेशन वाक़या हो जाती है, जिसकी वजह से जाइगोट बनता है और इस जाइगोट को यूट्रस में मौजूद एंडोमेट्रियम के साथ इम्प्लांट कर दिया जाता है। लेकिन अगर एग सेल स्पर्म के साथ फ्यूज नहीं करता तो फिर ये 24 घंटे के अंदर अंदर डीजेनरेट हो जाता है और प्रेगनेंसी ना होने की सूरत में कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजेनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन भी रुक जाती है और फिर प्रोजेस्टेरोन के लेवल कम होने की वजह से एंडोमेट्रियल वॉल ब्रेक होना शुरू हो जाती है, जो कि ब्लीडिंग की शक्ल में वजाइना के थ्रू बाहर आना शुरू हो जाती है। असल में ब्लीडिंग जुज़वी तौर पर खून और जुज़वी तौर पर एंडोमेट्रियल टिश्यू का मिक्सचर होता है। ब्लीडिंग का सिलसिला 3 से 8 दिन तक जारी रहता है और फीमेल की लाइफ में पीरियड्स का सिलसिला तकरीबन 50 साल की उम्र तक जारी रहता है। फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वजाइनल ब्लीडिंग के अलावा लोअर बैक पेन, एब्डोमिनल और पेल्विक क्रैम्पिंग पेन, हेडेक, मूड स्विंग्स, फूड क्रेविंग्स, फैटीग, ब्लॉटिंग एंड सोर ब्रेस्ट जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। उम्मीद करते हैं आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर देना। शुक्रिया।